वेलकम है आप सबका इजी लर्निंग विद की एक और नई वीडियो में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एडवर्टीजमेंट्स। टॉपिक पर आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एडवर्टीजमेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में हम यूट्यूबर्स से बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल चलने के लिए जो हम वीडियोज़ उसमें डालते हैं एड्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा एड्स मिलेंगे हमारे चैनल को उतनी ही ज़्यादा हमारी अर्निंग होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो एडवर्टीजमेंट्स है वो हमने कहाँ देखे या कहाँ पढ़े हैं, तो आप सभी जानते हैं कि हमने ये न्यूज़पेपर्स में पढ़े हैं कहीं ना कहीं, या कभी मैगजीन्स में कभी ना कभी देखे ज़रूर होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी इनका पर्पस क्या है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन से शुरू करती हूँ। एडवर्टीजमेंट होता क्या है? एडवर्टीजमेंट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज और बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स और विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग लॉस्ट और मिसिंग। कहने का मतलब ये है कि एडवर्टीजमेंट एक पब्लिक नोटिस होता है जो कि कोई सर्विस आपको ऑफर कर सकता है, या कुछ वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहा होगा, या कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकता है, या कोई गुड्स या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे आपको अगर वो चीज़ खो गई है। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक ऐड देकर न्यूज़पेपर में। अब बात आती है एडवर्टीजमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। पहला जो एडवर्टीजमेंट का टाइप है वो है क्लासिफाइड और दूसरा है कमर्शियल। अब क्लासिफाइड में हम क्या क्या तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे आपकी कोई सिचुएशन वेकेंट है, मतलब ये कि अगर कोई कंपनी है उसके यहाँ किसी कोई पोस्ट खाली है और वो किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ हायर करना चाहती है, तो वो ऐड दे सकती है कि मुझे ये इस तरह का कैंडिडेट चाहिए, और जो भी डिटेल्स है इंपॉर्टेंट उसको मेंशन करके एक ऐड वो न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। इसी तरह कोई बिजनेस से रिलेटेड ऐड देना है, या कोई फाइनेंशियल, जैसे आपको कुछ बेचना है, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट आपने उसको लॉन्च करना है, ये सब चीज़ें का आप ऐड देकर अपनी जो सेल है वो उसको बढ़ा सकते हैं। इसी तरह कोई लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी, जैसे कोई चीज़ खो गई है, ठीक है, एक तो ये कैटेगरी हुई, या फिर आपको कोई चीज़ मिली तो आप इस चीज़ का भी ऐड दे सकते हैं कि वो क्या मिली है, और जो भी इसको चीज़ का ओनर है वो मुझसे आकर इस चीज़ को ले लें। इसी तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़, हम इसमें कोई फ्लैट भी सेल कर सकते हैं। उसमें क्या है, हमें पर्टिकुलर डिटेल्स देनी पड़ेगी, लोकेशन उसकी, वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, या कोई ऐसी कैची चीज़ जो उस फ्लैट को लेकर आपको पता है, वो आप अपने ऐड में डाल सकते हैं, जिससे कि जो पढ़ने वाला है उसको देखकर अट्रैक्ट हो और आप जो भी बेचना चाहते हैं वो उसको लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये सभी कैटेगरीज आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स में आती हैं। और अगर हम कमर्शियल एडवर्टीजमेंट बात करें, उसमें भी आप क्या क्या ऐड दे सकते हैं। जैसे आपको अपना कोई कमर्शियल लेवल पे कोई प्रोडक्ट सेल करना है और लोगों तक वो बात पहुंचानी है, तो वहाँ पर भी आप एक अच्छा सा एडवर्टीजमेंट बनाकर उसको ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब भी आप कोई भी ऐड लिखेंगे या देंगे पब्लिश होने के लिए, तो वहाँ पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको देनी है वो है हेडिंग। एक ऐसी हेडिंग जिससे कि देखने वाला एकदम से अट्रैक्ट हो जाए कि भाई ये क्या चीज़ है जिसको मुझे खरीदना चाहिए। आपको कुछ ऐसी हेडिंग लिखनी है या कुछ ऐसा ऐड आपको बनाना है कि जो भी उसको पढ़ रहा है या देख रहा है फ़ौरन उसकी नज़र उसकी तरफ चली जाए। सेकंड है, आप जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे अपने ऐड में वो कैची होनी चाहिए। मतलब जिस ऑडियंस के लिए आप लिख रहे हैं, हो सकता है वो कोई बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट हो सकता है कुछ मिडिल एज वालों के लिए आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, तो जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना है। तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, ऐड में आप कभी भी फुल सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे। आपको शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे कि पढ़ने वाले एकदम से समझ जाए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो आपको जो वर्ड्स की मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करनी है। फिर है, आपको जब भी ऐड लिखेंगे आप उसको बॉक्स में रखेंगे। विदाउट बॉक्स ऐड नहीं होते, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। फिर आप इसमें जो है लास्ट में जो भी आपका ऐड है आप अपना नाम देंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। बस इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको, तभी आपका जो ऐड है वो अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और देखने में भी। अब मेरा जो मकसद है ये टॉपिक चुनने का, एक तो
हमने जो डिस्कस किया अभी एडवर्टीजमेंट का टाइप और उसके बारे में। दूसरा ये कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ये एक बहुत इंग्लिश सब्जेक्ट का राइटिंग स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम सभी जानते हैं कि अभी नेक्स्ट मंथ जो है CBSE के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं किस तरह से आप, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे वहाँ पर एडवर्टीजमेंट अपना फ्रेम करेंगे। यहाँ पर मैंने जो 2 एग्जाम्पल्स लिखे वो दोनों ही क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको सवाल आता है कि एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखा है सेवा नगर में, वो आपको सेल करनी है, या ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसकी अच्छी बातें बताकर कुछ अच्छा सा एडवर्टीजमेंट फ्रेम करिए। अब आप देखिए आप कैसे उसको लिखेंगे। सबसे पहले आपको बेचना है फ्लैट, हेडिंग जो देंगे आप वो होगी फॉर सेल, ठीक है, और कैपिटल लेटर्स में दीजिएगा जिससे कि वो अलग से दिखे। फिर आप जो भी स्पेसिफिकेशंस है उसकी वो आपको मेंशन करनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फ्लैट नंबर 12 सेवा नगर, 2nd फ्लोर, 3 BHK, कार पार्किंग अवेलेबल। अब ये क्या है, ये तो मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे दी। अब मैं वो बातें बता रही हूँ जिससे कि पढ़ने वाला अट्रैक्ट हो सकता है उस चीज़ की तरफ जो मैं बेचना चाह रही हूँ। जैसे कार पार्किंग अवेलेबल है, पार्क फेसिंग है, पार्क है सामने, बेस्ट लोकेशन है, 24/7 पावर एंड वाटर सप्लाई, मतलब बिजली और पानी जो है 24 घंटे आती है, कोई परेशानी नहीं होगी, विद रीजनेबल प्राइसेस, वो भी मुनासिब दामों पर। इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, अपना नाम, यहाँ मैंने ABC लिखा है, आप जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा नाम वो लिखेंगे और लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। तो ये आपका फॉर्मेट हुआ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। आप इसी तरह से लिखेंगे और उसको बॉक्स में रखेंगे। अगर बॉक्स नहीं बनाते हैं आप तो उसके मार्क्स आपके कट सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी कैटेगरी में एक और मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। सपोज आपका कोई बैग था, वो कहीं ट्रैवल करते हुए खो गया, तो आपको एक ऐड देना है न्यूज़पेपर में उसकी डिटेल्स देकर। तो कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले जो हेडिंग डलेगी वो होगी लॉस्ट, खो गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं लॉस्ट माई बैग, ठीक है। हेडिंग जो है कैची होनी चाहिए, कुछ अट्रैक्टिव होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले का ध्यान फौरन आपके ऐड पर चला जाए, ठीक है। तो आप शुरुआत कैसे कर सकते हैं इसकी, लॉस्ट माई ब्लू कलर्ड बैग वाइल ट्रैवलिंग टू जयपुर, कि जब मैं जयपुर जा रहा था तो मेरा नीले रंग का जो बैग था वो खो गया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कंटेन्स ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सैमसंग हेडफोन्स एंड अ ब्लैक डायरी, और जो कुछ चीज़ें आप ऐड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इफ़ फाउंड प्लीज़ कॉन्टैक्ट, अगर किसी को मिलता है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। यहाँ मैंने नाम लिख दिया मिस्टर समीर, कोई भी रैंडम नाम आप लिख सकते हैं या जो क्वेश्चन में दिया होगा आप वो लिखेंगे और फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, एक और बात जो आपको ध्यान रखना है, आपको कुछ ऐसा लिखना है कि जिससे कि सामने वाला, सपोज आपको जो खोई हुई चीज़ थी वो किसी को मिल गई तो हो सकता है वो आपको ना देना चाहे, तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा वहाँ पर कि वो मजबूर हो जाए आपकी चीज़ लौटाने के लिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड ₹5000, कि जो भी उस चीज़ को वापस करेगा, लाएगा, जिसको भी वो चीज़ मिलेगी तो उसको 5000 का इनाम दिया जाएगा। अब ये चीज़ पढ़ते ही हर कोई सोचेगा चलो भाई अगर मिल जाए तो हमें 5000 रुपये इसके बदले मिल जाएंगे। तो आपको ऐसा कुछ ज़रूर लिखना है अपने ऐड में जिससे कि पढ़ने वाला या तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर अगर कोई आपकी चीज़ खो गई और आप चाहते हैं वो आप तक वापस मिल जाए तो आप कुछ उसको रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने एडवर्टीजमेंट्स के बारे में बताया आपको और उसके टाइप्स बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कम से कम 5 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टूडेंट्स तक शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।